हरिओम भैया बहन, आप घर पर इस वैश्विक कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे। घर पर पठन पाठन का कार्य कर ही रहे होंगे, ऐसा आशा विश्वास है। आज हम लोग भूगोल का ये चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप को देखेंगे। ये आप भारत जो विशाल भूमि को देखते हैं, विशाल जो स्थलाकृतियाँ हैं जिस पर हम लोग रहते हैं। एक तरफ हमारा जंगल होता है, दूसरे तरफ हमारा निवास स्थान होता है। कहीं पर्वत, पहाड़, नदी, नहर, ये सभी जो कि इस पृथ्वी पर ही देखने को मिलता है। ये वास्तव में कई प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पर की जो मिट्टी है पथरीली है, कहीं की मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। अर्थात जिस प्रकार के चट्टान के टूटने से वह मिट्टी बना है, वह मिट्टी उसी कलर का, उसी तरह के गुण दिखाई पड़ते हैं। इधर गिना दीजिए। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर हम लोग भौतिक स्वरूप को देखेंगे तो यह विशाल जो भूभाग है, यह भूगर्भीय कालों के दौरान निक्षेपण की क्रियाओं से इस का निर्माण किया गया है। कुछ जो प्लेट है, प्लेट एक सिद्धांत के तौर पर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको हम विवर्तन सिद्धांत कहते हैं। ये विवर्तनिक सिद्धांत या विवर्तन सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर प्लेट आगे इधर उधर घिसकने का काम करता है। और पृथ्वी की ऊपरी जो परत है वह 7 छोटे छोटे प्लेटों से बना हुआ है। और प्लेट की जो गति है, प्लेट की गति 3 प्रकार की होती है। प्लेट की गति 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार है। प्लेट आखिर 3 प्रकार से देखते हैं कि घिसकने का काम करता है। तो हम यह 3 प्रकार को समझें कि वह 3 प्रकार कौन कौन है। तो आप देखेंगे सबसे पहले अभिसारी। ये महाद्वीपीय दबावों के कारण उत्पन्न होता है और सामान्य तौर पर ये गतियाँ जो करती हैं प्लेट, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे अभिसारी परिसीमा। पहला है अभिसारी परिसीमा। ये इसमें देखते हैं कि प्लेट इस रूप में पाए जाते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत आता है, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत आता है, टक्कर देने का काम करता है, ऐसी परिस्थिति में जो प्लेट का गति होता है उसे हम अभिसारी परिसीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 प्लेट जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत या आने का काम करता है। तो ऐसे गति को हम अभिसारी परिसीमा कहते हैं। दूसरा आप देखते हैं अपसारी। दूसरा है अपसारी परिसीमा। अपसारी परिसीमा। ये अपसारी परिसीमा में ये प्लेट जो प्लेट हैं वो प्लेट एक दूसरे के या तो एक दूसरे के विपरीत हैं, इस प्रकार
दोनों प्लेट दोनों तरफ दिखाई देती है। यहाँ पर ये प्लेट एक दूसरे के विपरीत चलता है, अर्थात एक जगह पर आ रहा है, और यहाँ पर एक जगह से प्लेट दोनों तरफ जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह एक प्लेट फिसल करके दूसरी प्लेट के नीचे जाता है, कभी क्षैतिज दिशा में जाता है। तीसरा है रूपांतरण परिसीमा। रूपांतरण परिसीमा, ये रूपांतरण परिसीमा को देखेंगे। ये प्लेट जो है एक दूसरे के टक्कर जब लगता है तो क्षैतिज दिशा में भागता है, और ये कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज गति करता है, तो कभी कभी यह प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने का भी काम करता है। ऐसे जिससे टक्कर होने से इसे प्लेट के रूप में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इसको हम रूपांतरण परिसीमा के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहला अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा, रूपांतरण परिसीमा। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व के बहुत सारे जो भूखंड हैं, ये सभी भूखंड किसी न किसी प्लेट से ही बना हुआ है। और आप देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे पुराना भूमि है, उस भूमि को हम लोग गोंडवाना की भूमि के नाम से जानते हैं। कौन सी भूमि है? गोंडवाना की भूमि। गोंडवाना, भारत जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि, ये गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। तो गोंडवाना भूभाग यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सभी शामिल है। भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया है, और इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वह गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है, भूमि है, ये अलग होने के बाद, विभाजित होने के बाद, यह उत्तर दिशा की ओर घिसकने का काम किया। और आप देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप यह यूरेशियन की प्लेट से टकरा गई। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट था, और यूरेशियन प्लेट से ये प्लेट टकरा जाने का काम किया। तो जिसके कारण इस प्रकार से जब कोई प्लेट एक दूसरे पर टकराया, तो इससे कारण है एक, जब दो गाड़ी जैसे आपस में टकराता है, तो हम देखते हैं कि काफ़ी दोनों तरफ से जब प्रेशर होता है तो वह वस्तु ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ यूरेशियन भूमि से यह जो प्लेट टकराया, जिसके कारण एक बहुत ऊंचाई की तरफ यह वस्तु अर्थात यह प्लेट चला गया, जिससे यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। जिससे किसका निर्माण हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब यह हिमालय पर्वत को आप देखते हैं, यह नवबलित हिमालय पर्वत है। नवबलित अर्थात नवबलित कहने का तात्पर्य है यह नया हिमालय पर्वत, जिसका प्रत्येक दिन ऊंचाई बढ़ते हुए दिखाई देता है, लंबाई चौड़ाई हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये इस टकराव के कारण एक जो हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत से तो हम देखते हैं कि बहुत सारी नदियां निकलती है। अब ये नदियां हिमालय पर्वत से दक्षिण की तरफ निकल रही है, और प्रायद्वीपीय जो भारत है, जो भूमि था गोंडवाना की भूमि, इससे उत्तर दिशा में दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार से दक्षिण दिशा में एक मतलब नदी का निर्माण हुआ। अब नदी के द्वारा बहा करके जो लाई गई मिट्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी से बीच में एक बहुत बड़ा खाई था, जिसको हम बोलते हैं टेथिस
टेथिस सागर, टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। अब टेथिस सागर आप देखते हैं कि यह इधर से भी जलोढ़ मिट्टी का आगमन हो रहा है, इधर से भी मिट्टी बह करके जा रही है, जिससे भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया। जो हमारा सिंधु से लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगा यमुना का मैदान, यह भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हो गया, जिसका हम लोग अभी चर्चा इस पर करेंगे। कहने का तात्पर्य, ये गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूमि, इसमें यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण, जो बीच में टेथिस सागर था, और टेथिस सागर धीरे धीरे जलोढ़ मिट्टी से और हिमालय पर्वत से आने वाली जो जलोढ़ मिट्टी थी, और इधर प्रायद्वीपीय भारत की जो मिट्टी थी, प्रायद्वीपीय जो दक्कन का पठार था, उससे निकलने वाली की नदियों की मिट्टी से यह उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। तो धन्यवाद, आज हम लोग इतना ही देखेंगे।